हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 करवा रही हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने बेसिक्स बताए थे, तो अब मैं इसकी एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ क्लास 7th मैथ की। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पार्टिकुलर डे। हमें नंबर लाइन दे रखी है और नंबर लाइन पे कुछ प्लेसेस डिनोट कर रखे हैं। हमें बताना है कि उनका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो देखिए, मैं सबसे पहले एक बार नंबर लाइन बना लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपको ये बताना कि बेंगलुरु का क्या टेम्परेचर है, ओटी का क्या है, शिमला का, श्रीनगर, लाहौल स्पीति, इन सब का आपको बताना है। ठीक है, मैं एक बार नंबर लाइन बना लेती हूँ। देखो, तो मैंने ये नंबर लाइन बना ली है। क्वेश्चन फर्स्ट ही जो हमारा था ये। अब इसमें फर्स्ट पूछ रखा है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड आउट, कि हमें इस नंबर लाइन को देखना है और टेम्परेचर नोट करना है इन सभी प्लेसेस का। ठीक है, देखो फर्स्ट हम लेंगे लाहौल स्पीति का। देखो, अगला लेंगे श्रीनगर का, अगला शिमला का, ओटी, बेंगलुरु। ठीक है, ये पार्ट ए है हमारे पास। अब देखो, सबसे पहले हम लेंगे ज़ीरो से। ज़ीरो से उस साइड क्या होते हैं, नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे। देखो, ये ज़ीरो, देन -1, -2, -3, -4, -5, -5 यहाँ आ रहा है। तो यहाँ हमने क्या किया, -1, -2। तो -2 पे एरो है, किसकी तरफ है, श्रीनगर की तरफ। तो श्रीनगर का है हमारा ये। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस लगाना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछ रखा है, डिग्री सेल्सियस में बताओ। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम यहाँ पहुँच गए। फिर यहाँ क्या था, -3, -2, -5। फिर नेक्स्ट -6, -7, -8। -8 पे हमारे पास एरो बना हुआ है, तो किसकी तरफ जा रहा हो, लाहौल स्पीति। क्या आ गया, -8 डिग्री सेल्सियस। अब माइनस वाले हमारे ख़त्म हो चुके। अब ज़ीरो से राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे एरो है कहाँ, शिमला। तो शिमला क्या आ जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट यहाँ चलते चलते हमारा 10, देन 11, 12, 13, 14, सॉरी एक यहाँ पे रह गया, 14, एंड देन 15। तो 15 है ओटी। ठीक है, सॉरी ये यहाँ नहीं होगा, ये 15, तो ये वाला 15 इससे एक पहले है, यानी कि 14, देन 14 डिग्री सेल्सियस। एंड देन यहाँ पे है 20 के बाद 21, 22, तो 22 डिग्री सेल्सियस। 20 हमारा कौन सा है, इससे दो पहले ये वाला 20 है ये। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। बी पार्ट करेंगे अब। बी पार्ट है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द क्लोजेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। जो हॉटेस्ट प्लेस है और जो कोल्डेस्ट प्लेस है, इसमें डिफरेंस बताना टेम्परेचर का। सबसे देखो, सबसे हॉट कौन सा हमारे पास यहाँ पे, सबसे हॉट कौन सा है। तो देखो, जितना पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा उतना तो हॉट होता जाएगा, जितना नेगेटिव में बढ़ता जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा होता जाएगा। ठीक है, अब देखो हॉट प्लेस कौन सा है, ये है हॉट। और सबसे कोल्ड प्लेस कौन सा है, लाहौल स्पीति। तो ये क्या हो गया, कोल्ड हो गया। देखो मैंने यहाँ लिख दिया, हॉटेस्ट प्लेस है 22 डिग्री सेल्सियस और कोल्डेस्ट प्लेस -8 डिग्री सेल्सियस। देखो क्वेश्चन में हमारे पास बोल रखा है हॉट और कोल्ड का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना है। तो हॉट प्लेस क्या है, 22 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड प्लेस -8 डिग्री सेल्सियस। इन्हें क्या करना है, माइनस करना है। आई बात समझ में, ये मत समझना कि डबल डबल माइनस है। क्यों, हमें -8 डिग्री सेल्सियस कोल्डेस्ट प्लेस दे रखा है, तो उसका डिफरेंस निकालना है। इस एक माइनस में काम नहीं चलेगा, ये तो इसके साथ है, कोल्डेस्ट प्लेस के साथ है ये।
यहाँ माइनस लगेगा, तो 22 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 8 डिग्री सेल्सियस, 22 + 8 कितना होता है 30, तो आंसर क्या आ गया 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट सी पार्ट हमारे पास है, सी पार्ट है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है, सॉरी ट्राई योरसेल्फ। क्यों, बिल्कुल सेम है इसकी तरह, ठीक है। इसमें हमें सर्व करना है जो लाहौल स्पीति का है, लाहौल स्पीति का हमारे पास क्या था -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करना हमें करना है माइनस, तो -8 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्यों माइनस तो सेम इस वाला काम हो जाएगा, ठीक है, ये आप खुद करेंगे। डी पार्ट है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। इसमें बोल रखा है कि जो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर उनको हम एक साथ कर दें तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा और क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे हमारे पास श्रीनगर और शिमला का क्या था टेम्परेचर, श्रीनगर का और शिमला का -2 डिग्री सेल्सियस एंड 5 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस एंड 5 डिग्री सेल्सियस। अगर इनको हम कंबाइन कर दें, टुगेदर कर दें, यानी कि ऐड कर दें, तो कितना आएगा -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस कितना है 3 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में बोला था कि अगर हम इनको एक साथ कर दें तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से लेस होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास आया 3 डिग्री सेल्सियस। ऑफ कोर्स जो 3 डिग्री सेल्सियस है वो छोटा है 5 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। तो 5 डिग्री किसका था, शिमला का, तो ये तो हमारा हो गया। लेकिन फिर और आगे क्या पूछ रखा है कि क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा, -2 डिग्री सेल्सियस एंड 3 डिग्री सेल्सियस। इसमें से आप बताओ मुझे कि कौन सा बड़ा है, 3 या -2। ऑब्वियसली 3 बड़ा है, तो क्वेश्चन में क्या था कि श्रीनगर का बड़ा, लेकिन नहीं, श्रीनगर का इससे छोटा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, यानी कि एक क्विज होल्ड की गई, अगर सही आंसर दिया तो पॉजिटिव मार्क्स आएंगे एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर हुआ, गलत आंसर हुआ तो नेगेटिव मार्क्स आएंगे। इफ़ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, 5 राउंड हुए, जैक ने कितने मार्क्स लिए 25, -5, -10, 15 एंड 10। तो वट वॉज हिज टोटल एट द एंड, लास्ट में कितना हुआ, यानी कि लास्ट में टोटल कितने मार्क्स बचे उसके पास, ठीक है। अब देखो जो ये है पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इसके सही आंसर के लिए दिए गए, नेगेटिव मार्क्स उसके गलत आंसर के लिए दिए गए। मार्क्स कितने हैं 25, -5, -10, 15 एंड 10, इन सबको हम ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात है, टोटल बोल रखा है, टोटल का मतलब होता है, जिस क्वेश्चन में टोटल दे दिया उसका मतलब होता है ऐड करेंगे हम, तो इन सबको ऐड करेंगे। 25 प्लस स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इंटीजर कौन सा है -5 है, तो -5। दो साइन कभी भी एक साथ नहीं होते, तो यहाँ ले लेंगे हम ब्रैकेट, देन अगेन प्लस एंड -10, दो साइन इकट्ठे नहीं होते तो ब्रैकेट, प्लस 15 प्लस 10, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। देखो 25 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -10 -15। अब ये नहीं है कि हम कर देंगे 25 में से पहले -5 कर देंगे, फिर -10 में से +10 कर देंगे, देन इसको नहीं, बोर्ड मास भी होता है हमारे पास, ठीक है, पता होगा आपको। इसके द्वारा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर एक क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी हो, डिवाइड भी हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट सारी चीज़ हो, तो ये बोर्ड मास लगा के करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ऐड है, सब्ट्रैक्ट है,
ऐड, तो हम क्वेश्चन में सबसे पहले ऐड वाली टर्म्स को ऐड करें। तो 25 प्लस 15 प्लस 10 इनको ऐड कर देंगे एंड माइनस वाले हम एक तरफ। ठीक है, इसको सोल्व करके हमारे पास आंसर क्या आया, 50 आया इनको ऐड करके। ठीक है, -5 - 10 -15 और इसको सोल्व करने के बाद कितना आया 35। तो आंसर टोटल मार्क्स इसके कितना आए 35। गाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है एट श्रीनगर temperature was -5 degree Celsius on Monday, then it dropped by 2 degree Celsius on Tuesday। श्रीनगर में तापमान मंडे को तो -5 डिग्री सेल्सियस था और ट्यूसडे को वो कम हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। सबसे पहले इतना देखेंगे, पहले लिखेंगे हमारे पास मंडे को तापमान कितना था -5 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या कम हो गया, कितना कम हो गया, सॉरी 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, तो श्रीनगर को ट्यूसडे में टेम्परेचर कितना होगा, 2 डिग्री कम हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, मंडे को इतना था, ट्यूसडे को इतना कम हो गया। कम मतलब अगर टोटल हो तो ऐड करेंगे, कम लेस या कुछ भी दे रखा हो एक ही बात है, लेस और कम तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो -5 डिग्री सेल्सियस एंड -2 क्या होता है -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। आगे बोल रखा है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। अब हमारा वेडनेसडे को कितना हो गया, वेडनेसडे को बढ़ गया कितना 4 डिग्री सेल्सियस। अब ट्यूसडे को हमारा आया था -7 डिग्री सेल्सियस, बढ़ गया तो प्लस ही तो हुआ है। अब हमारे पास मान लो 2 टॉफ़ी है, एक टॉफ़ी बढ़ गई हमारे पास, तो कितनी होगी टोटल 3 टॉफ़ी तो हुई। तो -7 डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री तापमान बढ़ गया, तो हमारे पास कितना आया -3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। A plane is flying at the height of 5,000 meters above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 12,000 नहीं 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस। अब देखो एक प्लेन है, एक काइट फ्लाई कर रहा है, सॉरी काइट नहीं प्लेन, सॉरी मान लो ये एक प्लेन है, ये ग्राउंड लेवल है, सी लेवल ग्राउंड लेवल मतलब सी के ऊपर ही उड़ रहा है ये। सी लेवल से प्लेन कितनी ऊंचाई पर है 5,000 मीटर। ठीक है, और एक सबमराइन है वो सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है। मान लो यहाँ पर हमारी सबमराइन है, सबमराइन होता है पनडुब्बी। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल क्या होता है, देखो ये तो हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस पूरा कितना हो गया, यानी कि 5,000 मीटर प्लस 1200 मीटर। बता सकते हो गाइस कितना होता है 6200 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन डिपॉजिट 2,000 in his bank account and withdraw 1,642 from it the next day। मोहन ने बैंक में एक दिन 2,000 रुपये जमा करे, अगले दिन उसने 1,642 रुपये निकाल लिए। ठीक है, इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, अगर जो उसने जो पैसे निकाले हैं उसका अमाउंट हम नेगेटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करते हैं, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। तो डिपॉजिट किया हुआ पैसा कैसे
रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो, मोहन ने एक दिन डिपॉजिट करे, 2000 रुपये उसने डिपॉजिट करे, ठीक है, डिपॉजिट करे। अगले दिन विड्रॉल करे, कितने पैसे, ठीक है। तो हमें निकालना है कि उसके पास बैलेंस कितने रह गए। 2000 रुपये उसने क्या किए, जमा किए। अगले दिन उसने इतने रुपए निकाल लिए, तो बचे कितने। तो ऑब्वियस सी बात, हम नेगेटिव मतलब माइनस करेंगे। 2000 में से 1642 रुपये माइनस कर देंगे। 10 में से 2 गए 8। ये अब माइनस तो आपको आती होगी, आप 7th क्लास में हो चुके हैं, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखेंगे, नहीं होता है तो बताना, मैं वीडियो बना के भेज दूँगी। आगे करते हैं हम 8th क्वेश्चन करते हैं। वेरीफाई करो a माइनस ब्रैकेट माइनस b इक्वल टू a प्लस बी फॉर द वैल्यू ऑफ a एंड b। मैं एक बताऊंगी, बाकी आपको खुद करने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट पार्ट, देखिए इसका क्या वेरीफाई करना था। a माइनस b इक्वल टू a प्लस बी। हमारे पास a की वैल्यू दे रखी 21, b की दे रखी 18। अब ये वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, सिंपल सा है। a की पुट करो 21 माइनस माइनस b की 18 इक्वल टू 21 प्लस 18, 21 प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल टू 21 प्लस 18। 21 प्लस 18 कितना होता है 39। यहाँ भी सेम 39। तो वेरीफाई हो गया ना, तो लिख दो वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। यूज द साइन ऑफ दिस इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू बनाने के लिए इन तीनों में से हमें किसी एक का यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम 9th का फर्स्ट पार्ट, -8 प्लस -4। यहाँ पे -8 -4। अब इसको सोल्व करो, बाद में ही तो सॉल्यूशन बताएंगे, अभी ऐसे तो हमें नहीं पता चलेगा। -8 प्लस -4 -8 प्लस 4। अब इसको प्लस करो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का आता है। तो 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12। ये 1 प्लस 1 माइनस तो क्या होगा, माइनस होगा। 8 में से 4 गए 4, साइन बड़े वाला। अब ये इक्वल हैं, नहीं है, बड़ा है, कौन सा है बड़ा, बड़ा हमारा है -4। कैसे, देखो हमने नंबर लाइन बनाई थी, ये नंबर लाइन, यहाँ पे मान लो -4 है, एंड और कौन सा था, -4 एंड -12 मान लो हमारे पास कुछ यहाँ होगा। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले कौन आता है, -4 देन -12, ठीक है। तो बड़ा कौन हुआ, -4, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।